अनुपात, सक्सेसिव रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो, सब का मतलब सेम होता है। इसमें देखिए शुरू से दो गो संख्या का जो रेशियो होगा, देखिए ए बाई बी, वही रेशियो होगा पीछे से दो संख्या का। शुरू से दो संख्या का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका पीछे से दो संख्या का होगा। तो देखिए ए बटा बी बराबर बी बटा सी, ए बटा बी बराबर बी बटा सी। जो रेशियो शुरू के दो संख्या का वही रेशियो आगे की दो संख्या का, तब ये क्रमागत का सेंस होगा, लगातार का सेंस होगा। तो यहां पे लिख दिया हमने ए बाई बी बराबर बी बाई सी, ये दोनों रेशियो ही तो है ना। इसको चाहे तो आप ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी लिख सकते हैं। चलिए, तो एक चीज तो ये समझ गए। इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं तो एक और संबंध बनेगा। चलो क्रॉस गुना करो तो क्या हो जाएगा, बी गुना बी, बी स्क्वायर, इधर गुना करेंगे तो आपका एसी हो जाएगा। तो ये भी रिलेशन आप याद रख सकते हैं कि तीन संख्या जब क्रमागत अनुपात में हो तो बीच वाले का वर्ग, देखो बी स्क्वायर बराबर होता है अगल गुना बगल होता है। बीच वाला का जो स्क्वायर होगा ना वो अगल गुना बगल होगा, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू सी हो जाएगा आपका। सभी को ध्यान रखना, इतनी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, हम सवाल कुछ करेंगे यहां पर। देखिएगा, हटाएं इसको। क्या हुआ, इसका फॉर्मूला याद हो गया, बीच वाले का स्क्वायर बराबर अगल गुना बगल, है ना। बीच वाले का स्क्वायर बराबर अगल गुना बगल। देखो एक क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, एक क्वेश्चन यहां पर है, आप सारे विद्यार्थी नोट करिएगा सवाल को। यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 16n और 49 क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का मान निकालना है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी इंद्रभूषण, बिट्टू, अनिकेत, भगत, अर्जुन, आशीष, जल्दी से आंसर निकालो सब लोग। कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए, आलतू फालतू कमेंट नहीं आना चाहिए। क्या हाल है, हाल मेरा सब ठीक ठाक है ना। हाँ सब बढ़िया है, आप लोग की दया कृपा दृष्टि है। जब तक आपका साथ रहेगा कोई कुछ उखाड़ भी नहीं सकता है ना हमारा, और बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे, बस आपका सपोर्ट रहे तब। बाकी आंसर करिए जल्दी से। एएलपी में किस टाइप का क्वेश्चन, देखो एएलपी का तो हो ही जाएगा, है ना। हर एग्जाम के लिए मैं ये करा रहा हूं। आइए कितना बोले भाई, 28। सुनिए अब, यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर तीन संख्याएं आप देख सकते हैं, ये वितत समानुपात में है। क्रमागत अनुपात भी लिख सकते हैं, लगातार अनुपात भी लिख सकता है। तो मैंने अभी क्या बताया कि ऐसी स्थिति में बीच वाले का स्क्वायर, बताया ना, बीच वाले का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगल गुना बगल होता है। तो सिंपली 16 गुना 49 कर दिए। n का मान कितना होगा, तो स्क्वायर जाएगा उधर रूट में, है कि नहीं बात। तो 16 गुना 49, आप बताइए भाई 16 का वर्गमूल 4 और 49 का वर्गमूल 7, तो आंसर हमारा कितना, 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उसी पर तो सवाल है। देखिए सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 में पूछा हुआ आपका है, बिल्कुल एकदम ताजा सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। बीच वाले का स्क्वायर कर देंगे, अगल गुणा बगल हो जाएगा आपका। बड़े आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर इस सवाल को नोट करिएगा, सवाल को नोट करना और सारे विद्यार्थी को आंसर भी करना है। क्या पिछले वाले में किसी कोई समस्या था, 28 आंसर में 28, चलिए बहुत अच्छी बात है। सोनम, सौरभ, अर्जुन, आशीष, भगत, अतीश, बबलू, जयपाल, माधुरी, सबका बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। 28 इसका भी होगा, निकालिए आंसर निकालिए। देखो ये रेलवे का सवाल है, एनटीपीसी 2016 में पूछा है, सेम फॉर्मूला पर सवाल पूछा गया है। कृष्णा कुमार देख लो, ये मैं बता रहा हूं, इसी से रिपीट हो जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लिए, आप आंसर बताइए सब लोग।
चलिए मैं भी देख ले रहा हूं। अब कितने विद्यार्थी का 28 है, जरा हाथ खड़ा करिएगा सब लोग। और लोग का आना चाहिए, जल्दी से निकालिए। अभी भी बहुत लोग का नहीं आया है, अभी भी बहुत लोग का नहीं आया है। देखो उस सवाल में लिखा था वितत अनुपात, इसमें लिखा क्रमागत अनुपात, मतलब सेम है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए मैंने क्या सिखाया कि जब तीन संख्याएं क्रमागत अनुपात में हो तो बीच वाले का स्क्वायर, आप देख लो जरा, बीच वाले का स्क्वायर अगल गुना बगल होता है। तो बीच में x है तो उसका स्क्वायर की बराबर अगल गुना बगल, यानी 14 गुना 56 कर दिए। अब देखिए जी x का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट देखिए 14 और गुना में 56। क्या 56 को हम तोड़ेंगे 14 गुना 4 में, है ना। देखिए कि एक 14 यहां पर ये है, और स्क्वायर रूट से बाहर हम लोग दो संख्या के बदले एक संख्या निकालते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर रूट के बाहर दो नंबर्स के बदले एक नंबर्स निकालते हैं। तो जैसे देखा कि यहां पर 14 है, फिर मैंने सोचा कि 56 में भी तो 14 मिल ही सकता है, तो 56 को हमने क्या किया 14 गुना 4 कर दिया, 14 गुना 4 कर दिया। अब सुनिए ये दो 14 जो दिख रहा है ना आपको, उसके बदले वर्गमूल में एक 14 लिखेंगे। बोलो 4 का वर्गमूल, 4 का मतलब ही होता है 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर निकालेंगे, आंसर हमारा 28 हो जाएगा। स्क्वायर जाएगा रूट में तो 14 गुना 56, तो इन दो 14 के बदले एक 14 बाहर निकलेगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, तो 14 दूना 28 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा कि बीच वाले का स्क्वायर जो होता है अगल गुना बगल होता है। किसी को कुछ पूछना है बोलिएगा, नहीं पूछना है, आइए यहां पर अगला क्वेश्चन देखो। मैंने जितना भी फॉर्मूला 11 12 करा रखा है ना, उस पर कुछ सवाल पहले हम करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं थ्योरी पे। मैंने 12 फॉर्मूला आपको कराया था, उस पर कुछ सवाल है, जल्दी से सवाल को नोट करिएगा सब लोग। कोई एक हिंदी या अंग्रेजी, कोई एक अपना नोट करेंगे, और इसका आंसर भी निकालने का प्रयास करिएगा। कितना 12 बिल्कुल सही जवाब है। अभी एप्लीकेशन पर क्लासेस फ्री चल रहा है, एक सप्ताह अभी फ्री रहेगा क्लास, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी एप्लीकेशन पे एडजस्ट है लोग। एप्लीकेशन पर एक सप्ताह अभी क्लासेस बिल्कुल फ्री चलेगा, है ना। नहीं, बहुत सारे ऑफलाइन के विद्यार्थी भी घर पे बैठ के भी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर वहां बंद किए तो फिर यहाँ गैदरिंग हो जाएगा फिर बहुत ज्यादा, है ना। तो जो विद्यार्थी को जगह नहीं मिल पाया था पहला दिन, अभी एप्लीकेशन पे अभी लोग अभी है, तो अभी एक सप्ताह फ्री रहेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर अच्छा लगे तो फिर ऑनलाइन ही जुड़ जाना, सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। अदरवाइज फिर नेक्स्ट बैच भी आएगा नेक्स्ट मंथ में। आगे बढ़ते हैं। 8 और 18 का मध्य अनुपातिक कितना होगा। मध्य अनुपातिक कहने का अर्थ है मीन प्रपोर्शन। और आप बताइए जी मध्य अनुपातिक का फॉर्मूला, बोलिए सब लोग, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। मध्यानुपाती का फॉर्मूला अंडर रूट ए बी होगा आपका, है ना। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 12 फॉर्मूले अभी हम लोग देख चुके हैं, मैंने इसका प्रूफ भी दिया था। तो प्रूफ याद रहे या ना रहे, लेकिन अंडर रूट ए बी याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ नहीं मांगता है, सीधे रिजल्ट पर क्वेश्चंस होते हैं। तो 8 और 18 का मध्यानुपाती, तो अंडर रूट 8 गुना 18 हो जाएगा। बोलो 18 गुना 8 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है। 144 का वर्गमूल 12, ये सब याद रखना है। 144 का वर्गमूल 12 आंसर हो गया, बस और कुछ नहीं है। अंडर रूट ए बी फॉर्मूला पर बैठा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नोट करिएगा सब लोग, ये हमारा अगला सवाल है। क्वेश्चन को नोट करेंगे। कितना आ रहा आंसर
27। क्वेश्चन को नोट करने के बाद आंसर भी, थोड़ा सा कलम में तेजी लाइए सब लोग। क्वेश्चन झट से नोट करिए, आंसर भी निकालिए आप, फिर मैं बताता हूं। रंजय आंसर गलत है, सही आंसर करो आप। नीरज, हाँ सही आंसर है। आइए, सवाल कहता है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा। अब देखो ये सवाल आ गया थर्ड प्रपोर्शन पर, मेंस 2023 में पूछा गया है। तो थर्ड प्रपोर्शन का आपको मैं फॉर्मूला बता दूं। थर्ड प्रपोर्शन का बोलिएगा आप लोग, बी स्क्वायर बाई ए, नहीं याद है क्या? बी स्क्वायर बाई ए, थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला था बी स्क्वायर बाई ए। देखो शुरू में जो संख्या दिया रहेगा वो ए होगा और बाद में जो संख्या दिया रहेगा वो बी होगा। ए है और ये बी है, और जब भी तीसरा अनुपाती पूछेगा तो बी स्क्वायर बाई ए का हम यूज करेंगे। बोलिए जी, बी का मान कितना? 18। तो स्क्वायर करने का अर्थ है 2 बार गुणा करना। कोई भी नंबर का स्क्वायर करने का अर्थ है 2 बार गुणा करना। क्यूब करने का अर्थ होता है 3 बार गुणा करना। और ए का मान कितना है? 12 है। आप देखो 6 से उड़ा दो 2 बार में, 6 से उड़ा दो 3 बार में, और 2 से उड़ा दो कितने बार में? 9 बार में। तो आंसर 9 3 27, 9 गुणा 3 27, 9 3 27 हो गया आपका। कुछ पूछना है किसी को? बढ़ जाए आगे। चलिए, ये फॉर्मूला इस समय ध्यान रखना है कि तीसरा अनुपाती का फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए। अभी इससे पहले हम लोग मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती का फॉर्मूला अंडर रूट ए बी पढ़े थे। उससे पहले बीतता अनुपाती था तो बी स्क्वायर बराबर ए बी पढ़े, बी चौदह का स्क्वायर बराबर अगल गुना बगल पढ़े। सब याद रखना है। चलो, ये क्वेश्चन है यहां पर हमारा। देखो सीपीओ 2022 का क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जल्दी से शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट वे में नोट करिए, लिख दीजिए मीन प्रोपोर्शन ऑफ इतना, बस बात खत्म अपने कोड वर्ड में। और आंसर भी बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन सभी लोग नोट करेंगे भाई, आंसर भी बताने का कष्ट करेंगे। कौन कितना? 0.12, डी नंबर ऑप्शन। सब लोग निकाल लिए। चलो, यहां पर सीपीओ 2022 का सवाल है, बड़ा इजीली कर सकते हैं। ये संख्या जो शुरू में दिया है ए है और ये बाद में जो संख्या दिया है बी है। सवाल कह रहे हैं मध्यानुपाती बताओ, मीन प्रोपोर्शन बताओ। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए बी होता है। तो यहां पर देखिए लिख दे रहे हैं, मध्यानुपाती का फॉर्मूला जो है ना वो होता है अंडर रूट ए बी होता है, अंडर रूट ए बी होता है, ए गुना बी होता है। आप बताइए जी, ए का मान है 0.04 और बी का मान है 0.36 है। आप सब लोग बताइए, अगर हम इस 4 की बात करें तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। अब देखिए 2 अंक के पहले डेसिमल है ना, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका आधा 1 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। 2 अंक के पहले डेसिमल है, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका आधा 1 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा, 1 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। क्लियर है बात? फिर सुनिए, ये 36 का वर्गमूल 6, और देखो 2 अंक के पहले डेसिमल है ना, तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका आधा 1 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा, है ना, ये 0.6 हो जाएगा। देखिए 36 का वर्गमूल 6 और 4 का वर्गमूल 2, 2 अंक के पहले डेसिमल है तो उसका आधा 1 अंक के पहले डेसिमल यहां, और 2 अंक के पहले डेसिमल यहां भी है तो उसका आधा 1 अंक के पहले डेसिमल यहां। फिर मल्टीप्लाई करो, 6 गुणा 2 12, 6 गुणा 2 12। अब गुना है 1 अंक के पहले डेसिमल इसमें और 1 अंक के पहले डेसिमल इसमें, तो कुल मिला के जब गुना किए तो 2 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। यानी आंसर कितना होगा? डेसिमल 12, डेसिमल 12 कहां है? डी में। डेसिमल के पहले इधर जो 0 लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है। अब आप बताइए, आप ठीक है कि नहीं है?
कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। 0.12, बहुत बढ़िया। सत्यम का आंसर गड़बड़ है, कृष्णा का भी गड़बड़ है, सूरज का भी गड़बड़ है। क्या हो रहा है? प्रणय, विक्रम, अवधेश, दिस डेट, फलना ढिकना सबका सही है। राजवान आलम का भी सही है, अभिषेक का भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को? अगला सवाल लिखिएगा। CHSL 2021 में सवाल ये पूछा गया है, फोर्थ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, चतुर्थानुपाती का। ये सवाल बोर्ड पे थ्योरी के टाइम में जो दिखे आपको नोट करना है, इसमें कलम चलाना है। मटेरियल में ये सवाल नहीं रहेगा, इस पैटर्न पे रहेगा, लेकिन ये सवाल नहीं रहेगा, वो अलग रहेगा। वो कितना आ रहा है भाई? 72। और लोग को निकालने दीजिए, पहले लिखने दीजिए क्वेश्चंस को। एक 162 आ रहा है। आ गया 162, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला याद है? क्यों? आज पहला दिन है क्या? 2 दिन कर लिए ना, तो खड़े होइए। फॉर्मूला क्या नहीं याद है? तो गांव चले गए तो 1-2 घंटे टाइम ना निकला, तो कॉपी का फोटो खींच लेते। दोपहर ना तो खींचना ही था, अब मोबाइल में रट लेते, उसको याद कर लेते। ऐसे कैसे होगा? दूसरे दिन 2 दिन बाद सही स्थिति। बैठिए, याद करके आया करिए। भोजन पानी करते हैं ना, इतना दुबले पतले कैसे हैं? आप कौन मोटे हैं? नहीं, आपका भी तो वही हाल है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप हमसे भी शायद ज्यादा हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। कहता है 48, 72, 108, 162 कितने विद्यार्थी का है? जरा हाथ खड़ा करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, लगभग लोग का तो आ ही गया है। फॉर्मूला को याद रखिए, ये 3 संख्या यहां पर दिया है। देखो, पहली संख्या उसको A कह देंगे, दूसरी संख्या को B कह देंगे, और ये तीसरी संख्या को हम C कह देंगे। सवाल कहता है इसका चतुर्थानुपाती X है। इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? X है। तो सवाल कह रहा है X का मान कितना है। फोर्थ प्रोपोर्शन का नाम दिया X और X का मान पूछ रहा है, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन ही आपसे पूछ रहा है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगा देंगे हम। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगा देंगे हम। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगा देंगे। बोलिए भाई क्या होता है? BC बाई A होता है। यस, B गुना C बाई A होता है। B गुना C बाई A। फोर्थ प्रोपोर्शन का नाम X दिया है, तो X का मान B गुना C बटा A। देखो ये A है 48, जो कि नीचे में रहेगा, और ऊपर में BC, तो 72 गुना 108 होगा आपका। 72 गुना 108 होगा। अब आपको काटना है, काट के आंसर करना है। देखो 24 से 2 48 और 24 दिए 72, और 2 से काटिए इसको कितने बार में? 54 बार में, और 54 गुना 3 करेंगे तो 162 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को इसमें? फॉर्मूला याद रखा करिए जी, B गुणा C बटा A मैंने पढ़ाया था, मैंने प्रूव भी किया था फॉर्मूले को। चलिए ये क्वेश्चंस लिखिएगा सब लोग। ऐसे CGL प्री 2019 में पूछा गया है आपका। क्वेश्चन को नोट करिएगा सब लोग। है वही चीज, थोड़ा सा पॉइंट में डाटा दे रखा और कुछ नहीं है।
4.8 10.8 के बीच मध्यानुपाती। तो पहले इन दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे और फिर आगे का 0.4 और 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे और फिर उन दोनों का रेशियो निकालेंगे। कितना होगा? 12:1 12:1। अच्छा, और लोग को निकालने दीजिए। जो लोग क्वेश्चन लिख लिए एक बार ट्राई करिएगा, आंसर निकालने का प्रयास करना है। 1:2 अभी जाके शायद सही जवाब आया है, शायद। और लोग को निकालने दीजिए। दीपक यादव का क्या आया? 1:2। चलो देख लेते हैं। बारह रेशियो 1 1:2 1:2 1:2 जो है अभी मेजोरिटी में है। चलिए मैं ही बताता हूं, सुनिएगा। देखिए, मैं कुछ लोगों के कॉपी में देख रहा हूं, ये अंडर रूट ए बी कर रहे हैं तो इसको गुणा कर रहे हैं 48 गुना 108। ऐसे होगा, मैं बता रहा हूं ऐसे होगा, सुनिएगा। नहीं तो गुणे करते रह जाइएगा एग्जाम में, है ना। सुनिए, सीखना है, कोई बात नहीं है, होता है ना, लेकिन बता दे तो उसके बाद उसमें सुधार आना चाहिए आप में। देखिए, सवाल कहता है कि ये संख्या और ये संख्या दो ठो दिया है के मध्य अनुपातिक। तो बोलिए, मध्य अनुपातिक का फॉर्मूला अंडर रूट ए बी होता है। तो यहां पे हमने लिख दिया ऐसे अंडर रूट ए बी, मतलब लिख दिया 4.8 लिख दिया और इसको लिख दिया गुणा में 10.8 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया मध्य अनुपातिक, हो गया अंडर रूट ए बी। फिर कहता है इन दोनों संख्याओं के बीच थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपातिक। तो बताइए थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? ए है बी है, ए है बी है, तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है भाई? बी स्क्वायर अपॉन ए होता है कि नहीं होता है? तो ये जो बी स्क्वायर है ना, इसको 2 बार गुणा करो। स्क्वायर करने का अर्थ है 2 बार गुणा करना, तो 2.4 इंटू 2.4 और ए का मान कितना है? 0.4। तो ये हो गया आपका मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट ए बी, और ये हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो गया बी स्क्वायर बाई ए। और सवाल कहता है कि का अनुपात क्या है ना, का अनुपात क्या? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन, यहां पे होगा एंड द थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन के बीच वापस रेशियो मांगता है, तो इसको इधर लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे और बीच में लगा देंगे रेशियो। अब इसी को सॉल्व करना है जल्दी से। देखो सीखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज देखिए, कुछ मैंने देखा ये कुछ लोग मल्टीप्लाई कर रहे 108 गुना 48। एक तो सोचो जरा, 108 गुना 48 करने में टाइम लगेगा, आप फिर गुना करिएगा तो संख्या आ जाएगा इतना बड़ा, फिर उसका वर्गमूल करने में टाइम लगेगा, है ना। तो यहां पर आपका जोड़ो नहीं तोड़ो, गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का उल्टा सिद्धांत। यहां पर इसको जोड़ना नहीं और गुणा नहीं करना है, इसको और तोड़ना है, और तोड़ना नहीं, तोड़ना है, जोड़ो नहीं तोड़ो, और इसको गुणनखंडों में तोड़ना है। तो सुनिएगा, यहां पर 48 है और यहां पर 108 है। आप दशमलव का टेंशन ना ले, जब दशमलव गुना में हो, भाग में, उसको आप इग्नोर करके काम करिए, वो दशमलव लास्ट में बैठा दिया जाता है। तो बताइए 108 है और यहां पर कितना है? 48 आपका है, 48 आपका है। तो इसको क्या करना है? फैक्टरों में, गुणनखंडों में तोड़ देना है। जैसे देखिए ये कितना 108, 12×9 108 होता है, 12×9 108, या फिर 36 गुना 3 108 होता है क्या? 36 गुना 3 108। तो इसको देखो हमने क्या तोड़ दिया, इसको हमने तोड़ दिया 36 और गुना 3 में। देखिए कोशिश करना है कि इसका एक फैक्टर स्क्वायर नंबर आए। संख्या तोड़ने से पहले सोचना है
कि उसका एक फैक्टर जो है स्क्वायर नंबर है। जैसे 36 क्या है, स्क्वायर नंबर है कि नहीं बात। तो 36 गुना 3, 36 गुना 3, वहां भी आप ये चीज को सोच सकते हैं। जैसे अगर हम 48 की बात करें तो देखो 16 गुना 3 चलेगा, 16 गुना 3 किए तो एगो 3 ई वाला और एगो 3 ई वाला, 2 गो 3 फिर बन जाएगा आपका, है कि नहीं बात। इसको तोड़ देना है, गुणनखंडों में तोड़ देना है। अब इसका वर्गमूल बड़ा आसानी से लिख सकते हैं, बोलिए 16 का वर्गमूल 4, अब 2 गो 3 है तो वर्गमूल 1 गो 3, तो 4 तिये 12, 12 और 36 का वर्गमूल 6, तो 12 छक 72। पूरा डायरेक्ट नहीं हो गया, फिर से एक बार बोल रहा हूं सुनिएगा। ये 16 का वर्गमूल 4, और 2 गो 3 का वर्गमूल 1 गो 3, और 36 का वर्गमूल 6, गुणा कर दिए 4 तिये 12 छक 72, 4 तिये 12 छक 72 हमने लिख दिया। अब देखिए सवाल में कुल मिला के 2 अंक के पहले डेसिमल था, 1 अंक यहां और 1 अंक यहां, कुल मिला के 2 अंक के पहले डेसिमल था। तो जब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका आधा 1 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। तो यहां पर क्या 7.2 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। और ये सब थोड़ा मौखिक कैलकुलेशन करिए, है ना, आदत बनाना है अभी से ही धीरे धीरे। देखिए अब यहां पर ये सब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो ये 24 है और ये 4 है, तो 4 से 24 कटेगा सीधे 6 बार में, और 1 अंक के पहले डेसिमल नीचे भी था और 1 अंक के पहले डेसिमल ऊपर भी था, तो ये भी खत्म हो गया। डेसिमल 1 अंक के पहले नीचे और 1 अंक के पहले ऊपर, तो भी खत्म हो गया। 4 से कटेगा 6 बार में 24। अब इसको गुणा करिए, 24 छक 144 और 1 अंक के पहले डेसिमल लगा दिया हमने। क्या भाई 24 छक 144 और 1 अंक के पहले डेसिमल हमने लगा दिया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये मिल गया, इसका सॉल्यूशन ये मिल गया। आपको लग रहा है कि बीच में रेशियो है, अब फिर यहां 1 अंक के पहले डेसिमल, यहां भी 1 अंक के पहले डेसिमल, तो फिर कट जाएगा। रेशियो के इस तरफ भी 1 अंक के पहले डेसिमल, उधर भी 1 अंक के पहले डेसिमल, खत्म। बोलो 72 से कटेगा 1 बार में, 72 से 2 बार में, है ना। तो रेशियो कितना देगा 1:2, 1:2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। चलिए 1:2 तो बहुत बढ़िया, बहुत लोग का आया है। मनीष, शिव, सत्यम, सोनू, युवराज, पिंटू, प्रणय, हाँ सही है, सबका सही है। कुछ लोग का गड़बड़ भी आता है। चलिए पूछिए, किसी को पूछना है कुछ तो। ये सब स्क्वायर वैल्यू वगैरह जानते हैं, ये सब ही ध्यान रखना। ये शुरू से ही गणित जिस दिन शुरू करिएगा उसी दिन ये सब आता रहेगा आपका, है ना। 144 का वर्गमूल क्या होगा, 1369 का वर्गमूल क्या होगा, आगे बढ़िएगा तो आपका 196 का कितना होगा, 225 का कितना होगा, है ना। धीरे धीरे, मैं ये नहीं करूंगा एक ही दिन में आप याद कर, लेकिन धीरे धीरे याद करने का प्रयास करना है। कुछ पूछना है किसी को, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो सीजीएल प्री 2021 में पूछा गया सवाल, ये हटा दे इसको। चलिए निकालिए इसका आंसर, पहले क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। जो मैंने 12 फॉर्मूला कराया है उसी पर सवाल अभी चल रहा है। बुक खोलिएगा तो बुक में भी ढेर सारा सवाल होगा, कम से कम 20-25 के आसपास में होगा। वैसे भी बुक का 2-4 दिन जरूरत नहीं है, अभी 2-4 दिन 5 दिन अभी। कितना भाई 140। हाँ क्वेश्चन लिख के जरूर एक बार ट्राई करना है। फॉर्मूलाज वगैरह याद है, 10-15 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड का, 1 सेकंड का सवाल नहीं होता। वो लोग कहता है इसी के 1 सेकंड में उड़ा देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, है ना। 1 सेकंड तो ताकही में हो जाता है, 1 सेकंड में गणित बनता है।
आंसर एक बार ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नोट करके बैठना नहीं है, एक बार कोशिश करना है, फॉर्मूला वगैरह लगाना है। बैठना तो बिल्कुल नहीं है, पूरा डेडिकेशन होना चाहिए। 1 घंटे आप क्लास कर रहे हैं तो पूरा यहां पर ध्यान, कहीं और नहीं, कलम एकदम चलते रहना चाहिए। 140, बहुत बढ़िया। कितने विद्यार्थी का 140 है, जरा हैंड्स अप। ठीक है, अभी भी कम में लोग का आया है। चलिए मैं बता रहा हूं, मेरी बात को सुनिएगा। सवाल कह रहे हैं 8 और 20 का तृतीयानुपाती P है। तृतीयानुपाती का नाम दे दिया है P, है ना, तृतीयानुपाती का नाम दे दिया है P। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए, तृतीयानुपाती बोले तो थर्ड प्रपोर्शन की वैल्यू क्या होता है? थर्ड प्रपोर्शन की वैल्यू क्या होगा? देखो A है और ये B है, तो क्या होगा? B स्क्वायर बाई A होगा, B स्क्वायर बाई A होगा। तो स्क्वायर करने का अर्थ है उसको 2 बार गुणा करना, तो 20 गुना 20 की और बटा में 8 हो जाएगा आपका, ठीक ना। 20 गुना 20 की और बटा में 8 हो जाएगा। काटिए भाई, 4 से कटेगा 2 बार में और 4 से कटेगा ये 5 बार में, फिर 2 से कटेगा 10 बार में, तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं P का मान 50 हो जाएगा। फिर सवाल में कहता है कि और 3, 5, 24 का चतुर्थानुपाती Q है। Q जो है ना फोर्थ प्रोपोर्शन है, Q जो है फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो आप सारे विद्यार्थी को अब फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला याद करना होगा। क्या होता है? BC बाई A होता है, B गुणा C बटा में A होता है। यस, B गुणा C बटा A होता है। तो देखो ये A है, आई B है, C है, तो जरा B गुना C यानी 5 गुना 24 अब बटा A 3 आपका हो जाएगा। तो 3 से कट जाएगा ये 8 टाइम्स और 8 5 जब 40 हो जाएगा। तो Q की वैल्यू 40 हो गया और P की वैल्यू 50 हो गया। अब जो क्वेश्चंस पूछता है उसमें P और Q की वैल्यू को पुट कर देंगे। सवाल कहता है बताओ 2P प्लस Q का मान कितना होगा। क्वेश्चंस कहता है कि 2P प्लस Q की वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या लग रहा है, P का मान कितना मिला? 50 और Q का मान कितना? 40। यहां बैठा देंगे, जहां P वहां 50। चलो P का मान 50 रखें तो 50 दूना 100 हो जाएगा। हाँ, और Q की वैल्यू 40, तो प्लस का 40 की आंसर 140 डिग्री हो जाएगा। 140 डिग्री नहीं, 140। और तो ज्योमेट्री में डिग्री ना होता है, माथा में चलित रहता है, ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री, दिन भर यही सब तो करना ही है, अलजेब्रा। 140 आंसर हो जाएगा हमारा। ये इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस रहेगा ये। अच्छा, पूछना है किसी को तो बोलिएगा, डाउट होगा किसी को बोलेंगे। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये प्रश्न का आखिरी सवाल है हमारे ख्याल से। हाँ, क्वेश्चन को नोट करेंगे सब लोग, फिर इसके बाद वापस हम लोग थ्योरी पे चलेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो सीखेंगे। ये क्वेश्चंस को नोट करेंगे सब लोग और आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अंकुश सर ऑफिशियल करके एक टेलीग्राम चैनल है। हाँ, उसमें सभी विद्यार्थी को, संस्था का आप मेंबर हैं तो उसमें जुड़े रहना एकदम कंपलसरी है। किसी भी तरह का नोटिस वगैरह, सूचना हो, पीडीएफ वगैरह हो, है ना, बैचेज का सूचना हो, क्लासेज कभी बंदी की सूचना हो, ऐसा कोई बंद तो ऐसा होता नहीं है ना। लेकिन मान लेते हैं कुछ भी होगा, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है आपका उसी पर दिया जाता है ना। होता है कभी कभी में भी कोई अगर ये हो जाए, है ना। अंकुश और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसी पे सबको जुड़ना, एकदम मेंबर इसमें
संस्था से आप जुड़ चुके हैं, चाहे ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन माध्यम से, इसमें रहना एकदम जरूरी है आपका। मैसेज हमेशा नहीं जाता है, वो कभी कभी कुछ नोटिस वगैरह होता है तभी जाता है ना। पीछे का क्लासेज अगर किसी को छूट गया होगा, 1 नंबर क्लास और 2 नंबर क्लास 13 तारीख और 14 तारीख वाला, तो इस पे डला हुआ है, लिखा हुआ होगा 5 PM ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास 1, 13 अप्रैल 14 अप्रैल क्लास 2। आज वाला भी चल जाएगा अगर किसी का छूटेगा तो। अब ऐसा नहीं सोचना सर रेगुलर जाएगा क्या, नहीं, ये शुरुआत में आपका 10 दिन तक की सुविधा होती है, फिर उसके बाद नहीं रहता है। तो ये चीज में पीछे का क्लास किसी का अगर छूट गया है तो आप देख सकते हैं पीछे के क्लास, इस टेलीग्राम पे लिंक डाला रहता है। आइए, अच्छा कुछ आया आंसर किसी का? 2 नंबर 9 और 36 सी आ रहा है, 3 18। तो चलो मैं बता दे रहा हूं, सुनिएगा, यहां पर सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें, है ना, 2 संख्या को निकालना है। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन में दोनों संख्या यहां पर सामने में है जिनका औसत अनुपातिक, देखो औसत अनुपातिक का मतलब मीन प्रोपोर्शन होता है। देखो यहां पर अंग्रेजी उसका देख सकते हैं, देयर मीन प्रोपोर्शनल इज 18। औसत अनुपातिक का मतलब क्या होता है? माध्य अनुपातिक। फिर कहता है कि एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इज टू देम इज इतना आपका है, दे रखा है। तीसरा अनुपातिक कितना? 144 दे रखा है। तो कह रहा है कि वो 2 संख्या कौन है? कौन है 2 संख्या जिसका मध्यानुपाती निकाले तो 18 आवे और थर्ड प्रोपोर्शन निकाले तो 144 आवे। दोनों का दोनों संख्या पूछ रहा है और नजर के सामने दोनों का दोनों संख्या है ना। जब दोनों संख्या नजर के सामने है तो सबसे बेस्ट जो यहां पर हमारा एग्जाम में करने का जो तरीका होगा वो ऑप्शन होगा। नहीं तो अगर मान लेते हैं ऑप्शन से नहीं करेंगे तो फिर आपको एक्स और वाई मानना पड़ेगा फिर, और एक्स वाई जानबे करते हैं कितना दुखदाई है। एक्स वाई मानने का अर्थ है 2 समीकरण बनाना, फिर समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। ये बोर्ड का कोनो एग्जाम नहीं है, हमको 5 नंबर 4 नंबर दे रहा है, कंपटीशन की आप तैयारी करने आए, कोई मतलब नहीं है एक्स वाई करके बनाने का। तो सबसे यहां पर जो सुपर तरीका होगा वो हमारा होगा ऑप्शन से चेक करना हो जाएगा। तो सब लोग लिख लेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलो ऑप्शन नंबर ए पे ट्राई करते हैं। ए नंबर में क्या दिया? 6 और 42। तो करते हैं अंडर रूट 6 गुना 42 करते हैं। क्या अंडर रूट 6 गुना 42 करेंगे तो 18 आएगा? सवाल कहता है कि मध्यानुपाती का 18 आना चाहिए, तो किए तो मध्यानुपाती अंडर रूट ए भी, कहां इसका वर्गमूल 18 आता है? देखो तो 6 एगो है तो 6 गुना 7 में तोड़ेंगे 42 को, 42 को तोड़ेंगे 6 गुना 7 में, तो 2 को 6 के बदले 1 6 बाहर निकलेगा और 7 बच गया, तो कहां 18 आएगा? नहीं ना आएगा। तो जब मीन प्रोपोर्शन इसका 18 नहीं है तो छोड़ के आगे निकल जाना है। ऑप्शन वही सही होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। आइए बी नंबर ऑप्शन पे ट्राई करते हैं। तो 9 और 36 दिया है, तो देख लिए हमने कर दिया अंडर रूट ए बी कर दिया। तो 9 का वर्गमूल 3, 36 का वर्गमूल 6, 18 आ गया। क्या अंडर रूट ए बी किए तो 18 आ गया। अब फिर पता है तीसरा अनुपाती भी हम चाहते हैं चेक कर ले, तीसरा अनुपाती भी चेक कर ले। तो तीसरा अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए होता है। आपको याद है? फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बोलिए। ठीक है, अच्छी बात है, सही है। तो तीसरा अनुपाती बी स्क्वायर बाई ए मतलब हो जाएगा 144, सॉरी, तीसरा अनुपाती जो होगा वो होगा 36 का स्क्वायर और बटा 9 बी स्क्वायर बाई ए, तो हो जाएगा 36 गुना 36 बटा 9। तो 9 से कट जाएगा 4 बार में और 36 चौके 144 हो गया। आप देख लीजिए यहां पर मध्यानुपाती 18 है और तृतीयानुपाती कितना है? 144। जो सवाल में दिया है वो पूरा कि नहीं, वो आया कि नहीं? कौन सा ऑप्शन लेने पर? बी नंबर का डाटा 936 लेने पर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे सब लोग हेडिंग लगाएंगे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो हेडिंग लगाएंगे सब लोग, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। घर पे जाके थ्योरी को तो रिवाइज करना है, साथ साथ सवाल का भी रिवाइज करना है, ठीक है? हाँ, आगे सब लोग हेडिंग लगाएंगे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। क्वेश्चन नहीं लिखना है अभी जी, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ हेडिंग लगाइए बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो।
हेडिंग लगाइए सब लोग, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। हम लोग यहां पर सीखेंगे रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं, रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं, इस चीज को यहां पे हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं इस चीज को हम लोग सीखेंगे। लिख लिए बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। आइए, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सिंपल सी बातें हैं, जैसे अगर दो संख्या दे रखा है ए और बी, ठीक है, और इसका अनुपात दिया है 3:4 दिया है, ठीक है, और फिर यहां पर बी अनुपात सी दिया है, सपोज मान लेते हैं कि 8:7 दिया है, ठीक है। तो सवाल कहेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ कितना होगा, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। पहले आप समझ लो तब छाप लेना जल्दी से। देखिए यहां पर A:B दिया है 3:4 और B:C दिया है 8:7। तो हमारा ये कहना है कि बैलेंस नहीं है रेशियो। कैसे पकड़े कि बैलेंस ना है, बैलेंस नहीं रहेगा तभी बैलेंस करेंगे, अगर बैलेंस ऑलरेडी है तो फिर करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये रेशियो बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे आप पकड़े, तो देखिए आप इन दोनों में देखिए कॉमन टर्म कौन है, ए बी में और बी सी में कॉमन कौन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, उसमें भी हो इसमें भी हो। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। तो आप सारे विद्यार्थी देख सकते हैं बी इसमें भी है और बी इसमें भी है कि नहीं, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, बी दोनों में है। अच्छा बोलिए बी इसमें कितना है 4, बी का रेशियो 4, इसमें बी का रेशियो 8। तो बी दोनों में है, एक ही चीज एक ही संख्या, बी यहां भी है बी यहां भी है, बट यहां बी की वैल्यू 4 है और यहां बी की वैल्यू 8 है। मतलब क्या गलत है, बी का मान अलग अलग है तो गलत ना है, बी यहां भी है बी यहां भी है तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए, बट यहां पर बी का मान 4 है बी का मान 8 है, सेम नहीं है, मतलब अनबैलेंस है। तो याद रखना जो टर्म दोनों में कॉमन रहेगा अगर वो बराबर है तो समझो बैलेंस है, और बराबर नहीं है तो समझो बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने का अर्थ है बराबर करना। बी को क्या करना है, दोनों में बराबर करना ही बैलेंसिंग है, बी को दोनों में बराबर करना ही बैलेंसिंग है आपका। चलिए तो बी को बराबर करते हैं, और बी को बराबर करने का फिर रेशियो को बैलेंस करने का बहुत सारे तरीके हैं, सुनिएगा। सबसे पहला तरीका, बी इसमें कितना है, अब बी इसमें कितना है 8। तो आपके माथा में ये बात आ रहा है कि अगर 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। जैसे बी 4 है और उसमें 8 है, तो नहीं आ रहा है कि अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 8 बन जाएगा, है कि नहीं बात। तो अगर मन में आ गया कि गुणा करने पर हो जाएगा तो कर दो, 2 से हमने गुणा कर दिया यहां पर, ठीक है। अब 2 से गुणा किए तो बी कितना हो गया 8, और वहां पे बी कितना 8। अब यहां पर लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। बोलो ए चुन चुन के लिखे, ए कितना है तो 2 गुना 3 6। एक चीज और सीखिए सब लोग, सिर्फ इसमें हम 2 से गुना नहीं कर सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा रेशियो में जितने भी टर्म होंगे, यदि 2 टर्म है तो इसमें 2 से गुणा किए तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना है। ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि रेशियो के किसी एक टर्म में गुणा कर दिए दूसरे में नहीं किए, समझ में आ रहा है। एक समान संख्या से गुणा इसमें अगर 2 से किए तो इसमें भी आपको 2 से करना पड़ेगा। अगर उसमें 4 को 5 को एक साथ रेशियो का टर्म है तो सब में गुणा करना पड़ेगा आपको, है ना। तो 2 से कोष्ट लगा के 2 से गुना किए, इसका मतलब 2 से गुना इसमें भी हुआ और 2 से गुना इसमें भी हुआ। तो बोले ए कितना तो 2 3 6, बी कितना 2 चौके 8। अब फिर सी लिखना है, तो सी यहां पे देखो कितना है 7 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक तरीका हमारा ये हो जाएगा। और में कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक तो तरीका ये हो जाएगा कि दोनों में बी को बराबर कर दो, हो गया बैलेंस। और में क्या करेंगे देखिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिए जो पूछ रहा है। ए बी कितना दिया था क्वेश्चन में 3:4 दिया था, तो हमने 3:4 ए बी के सामने लिख लिया। फिर बी सी कितना दिया सब लोग बोलिएगा 8:7, तो बी सी के सामने लिखेंगे, देखो 8:7 लकीरें से खींच देंगे। ए बी के सामने 3 4, बी सी के सामने 8 7, ठीक है, आमने सामने लिख दिया। अब देखो इसको गुणा करेंगे इसके साथ, तो 3 8 24 ए के सामने, फिर इसको गुणा करेंगे इसके साथ, तो 8 चौके 32 बी के सामने, और फिर इसको गुणा करेंगे इसके साथ 7 चौके 28। देखो इसको इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ गुणा,
तो अभी गुणा कर करके लिख देना है। क्या ये कट रहा है तीनों किसी से? तीनों किसी से कट रहा है? 4 से कट रहा है तो काट दो। 4 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 8 बार में और 4 से काटेंगे 7 बार में। बोलो जो यहां आया था 6 8 7 वही आया कि नहीं आया? आया। तो एक तरीके हमारा ये हो जाएगा, मैंने एरो से इसका तरीके को दर्शा दिया है, इससे गुणा फिर इससे गुणा फिर इससे गुणा। ठीक है। और में हम कैसे कर सकते हैं सुनिएगा सब लोग। हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, ठीक ना। बोलो ए अनुपात बी कितना दिया था? बोलिए सब लोग 3 अनुपात 4। अब बी सी कितना दिया था? 8 अनुपात 7। तो आमने सामने लिख दिए। अब फिर जो खाली जगह है, फिर जो खाली जगह है उसको पड़ोसी से भर देना है। देखो यही खाली जगह है ना, ये वाला, यहां पे देख लो ये खाली जगह है, यहां पर वो खाली जगह है कि नहीं बात? तो खाली जगह को जस्ट पड़ोसी से भर देना है। आप बताओ इसका पड़ोसी कौन? नीचे ये भी तो पड़ोसी है, लेकिन एक होता है अपने लेवल की पड़ोसी, है ना। तो इसके लेवल का पड़ोसी नीचे वाला नहीं है, इसके लेवल की पड़ोसी ये है। तो जो भी उसके लेवल का पड़ोसी होगा, या फिर कह सकते हैं उसी रो में जो जस्ट बगल में होगा उसको लिख देना। बगल वाले को ही तो पड़ोसी कहते हैं, है ना। तो ये 4 है तो यहां भी 4 लिख देंगे, और इसका पड़ोसी 3 नहीं, इसके लेवल का पड़ोसी 8 लिख दिए। अब सीधे क्या करेंगे, इसे गुना कर देंगे। तो 8 दिए कितना? 24, 4 8 32 और 7 चौके 28। फिर 4 से कट गया तो 6 बार में, फिर 4 से कटा 8 बार में, फिर 4 से कटा 7 बार में। तो 6 8 7 फिर से वापस आंसर हो गया। तो आपकी इच्छा इन 3 तरीके में से कोई भी तरीके आप बैलेंस करने के लिए लगा सकते हो। ठीक है, नोट करिएगा। ये बहुत बार आएगा जी, पूरा गणित में तनी मनी नहीं आएगा ये, कम से कम जानते हैं 400-500 बार आएगा ये, 500 बार से कम नहीं आएगा ये। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सवाल डायरेक्ट एग्जाम में से पूछता है। ये अनुपात बी दे देगा, बी अनुपात सी देगा, बोलेगा ये अनुपात बी अनुपात सी बताओ, पूछता है। ऐसा नहीं कि आसान है तो नहीं पूछेगा। एग्जाम में हर तरह का सवाल होता है और विद्यार्थी को हर तरह का सवाल बनाना भी होता है, खाली टफे नहीं बनाना है, सब बनाना होता है। ये तो बहुत पहले सबको पता होगा, मैक्सिमम विद्यार्थी को पता होगा, है ना। हाँ हमें भी पता है कि आप सबको पता है ना, लेकिन फिर भी बता दिए, कुछ लोग को ना जानकारी हो इसके लिए। बिल्कुल बेसिक है, लॉलीपॉप चीजें है ये। हाँ कुंदन भाई, डीआई का न्यू बैच आएगा, 2-4-5 दिन बाद स्टार्ट होगा। 15 दिन का क्लास होता है, 4-4 घंटा डेली चलता है। डेली नहीं, सैटरडे संडे को 4 घंटा, ऐसे 1-1.5 घंटे। चले तो फिलहाल जो है आज की सेवा को यहीं पे समाप्त करेंगे, है ना। कल हम लोग अभी और इसमें भी अभी बैलेंसिंग ऑफ रेशियो अभी तो शुरू किए अभी, है ना। काफी सारा हम लोग टाइप देखेंगे, काफी सारे सवाल को भी करेंगे, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस, है ना। ठीक है।